वीडियो बन रही स्टार्ट। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ये कुछ पौधा दिख रहा है दवाइयाँ होती हैं जो बार बार बुखार आ रहा है, बुखार नहीं जा रहा है, ये भी टाइफाइड हो गया, ठीक होती है इसको, इसके लिए दवाई बनती है। या फिर भूख नहीं लग रही सुबह, तो उसके लिए इसकी दवाइयाँ बनती हैं। उसके बगल में एक छोटा पौधा दिख रहा होगा जिससे येलो कलर के प्लांट आते हैं। तो अगर आप लोग को भूख नहीं लग रही है ना, कभी खाया है खाना नहीं खा रहा है, ऐसी चीज़ों खा के जिससे दवाई लगता है ना, खा के देख सकते हो, खा के देखो, खा के देखो। क्या बोलते हैं, नाम पता है आप लोग? गाँव में बोलते खट्टा मीठा। ये मैम देसी अमरूद है। वेरी गुड। अब सुनना, ये तो तुमने अमरूद खाया क्योंकि तुम फल मंडी में रहते हो, हमारा कॉलेज फल मंडी में। इसके अलावा क्या यूज है अमरूद का? कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। ऐसा पेशेंट जिसके फ्रैक्चर आ गया और हील नहीं हो रहा लंबे टाइम से, तो इसकी पत्तियां सामने ले सकते हैं। विटामिन सी इसमें नींबू से भी ज़्यादा होता है। तो ऐसा पेशेंट जिसमें कोई घाव बन गया और वो हील नहीं हो रहा लंबे टाइम से, या फिर स्कर भी हो गया, दांतों में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ऐसे पेशेंट के लिए उसको गार्गल्स करने के लिए भी दे सकते हो आप, खाने के लिए दोनों चीज़ों में उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई ऐसा घाव है और घाव भर नहीं रहा, तो उसके लिए भी उसको काम में ले सकते हैं। ठीक है जी। ये आप पीछे जैसे आप पेड़ जो पलट के देखो, कचर रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं? सुई में, है ना? हाथ लगा के देखो, हाथ लगा के देखो एकदम। हो गया मैडम। ठीक है। और इसका नाम होता है टच मी नॉट। उसको नहीं पसंद है, तुम बार बार उसको छेड़ते हो। सुई मुई जिसको बोलते हैं, ये कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा होता है। कैल्शियम के लिए ब्लीडिंग टेंडेंसी किसी पेशेंट में है, बार बार ब्लड जा रहा है, रुक नहीं रहा है, उस पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। या फीमेल्स के कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें एक्सेस में ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ल्यूकोरिया के पेशेंट हैं, तो उनको भी हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या बनता है इसका? शिकंजी, वेरी गुड। अचार बनता है, वेरी गुड। और ये देखना जरा, सोडा डलता है। अब सुनो ध्यान से, इधर आ जाओ बच्चों, फोटो खिंचाने वाले हैं क्या? ये धनिया है। अब सुनना, जब भी तुम्हें भूख नहीं लग रही है, नींबू काम में ले सकते हैं। तुम्हारा उल्टी करने का मन कर रहा है, तुम ट्रैवल कर रहे हो, संतरे वाली गोलियां सबने खाई होंगी, उस टाइम पे नींबू का यूज कर सकते हो। सैलेड में सबने खाया होगा, विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, इसलिए यूज कर सकते हो। और कब यूज कर सकते हो? विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा हो रहा है ना। अब आजकल तुम सीरम देख रहे होंगे मार्केट में, विटामिन सी सीरम, नियासिनामाइड सीरम, तो स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको बहुत अच्छा करता है। अब एक बच्चे ने तुम में से कहा था शिकंजी, ऐसा पेशेंट जो लंबा ट्रेवल करके आ रहा है, जिसका बीपी लोअर साइड है, जिसका शुगर लेवल लोअर साइड है, उसको भी दिया जा सकता है, लेकिन प्रोसेस्ड फॉर्म। ठीक है, जस्ट पीछे देखना, एक पौधा दिख रहा होगा तुम्हें, पौधा बड़ा, गुड़हल, गुड़हल बोलते हैं इसको। तो तुमने देखा होगा कुछ ना बालों के डाइज आते हैं, जिसके टीवी में ऐड आते हैं, उसमें बरगंडी कलर की बड़ी हीरोइन अपना बाल फैलाते हुए आती है। ठीक है, तो जो बरगंडी कलर का जो डाई होता है वो इसके फ्लावर से बनता है, हेयर्स की शाइन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, दूसरा अगर इंटरनल यूज करा जाए तो इसकी टी बनती है, हिबिस्कस टी आती है, जिसमें फ्लेवोनॉइड्स बहुत अच्छे होते हैं और वो एंटी एजिंग का काम करती है। एंटी एजिंग बोले तो क्या मतलब है कि जो हम टाइम के साथ बूढ़े हो रहे हैं, जो एजिंग का प्रोसेस है उसको हल्का सा डिले कर रहा है, स्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखना छोटा पौधा, ये तुम सब जान रहे हो, वेरी गुड। किस काम में आता है? वेरी गुड। चटनी क्यों बना रही है तुम्हारी मम्मियाँ इसकी? खाने में अच्छी लगती है। और तुम्हारी मम्मी को ज्यादा पता है आयुर्वेद तुमसे ज्यादा। खुशबू अच्छी है, मेहनत अच्छी है। अब सुनना, एक तो इसमें फ्लेवोनॉइड्स बहुत अच्छे, वेरी गुड, जायका बढ़ाता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या करता है, ऐसा कोई पेशेंट जो एनीमिक है, एनीमिया है, जिसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो लोअर साइड पे जा रहा है, 10 से लेके 6 तक का हीमोग्लोबिन ये इम्प्रूव कर देता है।
ठीक है। अगर HB6 है वहाँ से लेकर के 10 तक का जो माइल्ड टू मॉडरेट है उसको ये इम्प्रूव करता है, ठीक है। उसके जस्ट पीछे देखना एक बेल जैसा सा पौधा दिख रहा होगा जो फैला हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। इसको चमेली बोलते हैं, जाति बोलते हैं, ठीक है। इसका बहुत अच्छा यूज होता है। इसमें एक्चुअली सैलिसिलिक एसिड होता है और सैलिसिलिक एसिड का तुमने एक ड्रग पढ़ी होगी या कभी ना कभी तुमने काम में जरूर ली होगी, पैरासीटामोल। वो उसी ग्रुप से डेरिवेटिव होती है और सैलिसिलिक एसिड जो है वो सेल्स को रिपेयर करता है। COX-2 इनहिबिटर होता है। COX-2 इनहिबिटर क्या करता है कि दर्द हो रहा है कहीं पे उसको ठीक कर दिया, इन्फ्लेमेशन आ रहा है उसको ठीक कर दिया। तो ये जो ड्रग है ये क्या करती है, पहला तो ऐसा कोई कट लगा हुआ है जो मील नहीं हो रहा उसको इम्प्रूव करेगा। दूसरा, कुछ ऐसे बेटा बातें नहीं करो, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं या कुछ ऐसे अडल्ट लोग होते हैं जिनमें बार बार मुंह में छाले आ जाते हैं और गर्मियों में ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। तो ऐसे अगर अल्सर्स हैं तो इसके गार्गल्स अगर देते हैं पेशेंट को तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। प्लस इसका एक मार्केट में प्रोडक्ट आता है जात्यादि घृत करके। ऐसा कोई वुंड या ऐसा कोई घाव जो नहीं भर रहा है उसको एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं आप और वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और उसके साथ साथ आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत बहुत मिनिमम हो जाती है या फिर ना के बराबर। रैशेज हो गए उसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो वुंड अपने बर्न के जो वुंड होते हैं उसमें भी उसको यूज़ करा जा सकता है। हीलिंग के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। उसी के जस्ट बगल में एक पौधा दिख रहा होगा जिसमें ब्राउन कलर का स्टेम दिख रहा है, चौड़े पत्तों वाला दिख रहा है, ठीक है। इसको डूलर बोलते हैं और सर्दियों में ये थोड़ा सा बारिश के टाइम में तुमने देखा होगा इसको फ्रूट लगता है, ठीक है। तो ऐसे कोई पेशेंट जो मेल पेशेंट है जो मैरिड है और जिन्हें बच्चे होने में इश्यूज आ रहे हैं मेल साइड से, तो इनफर्टिलिटी के लिए कुछ कुछ जगह पे उसको यूज़ करा जा सकता है। प्लस हमारे आयुर्वेद में 6 रस बताए हैं, उसमें से कषाय रस इसका होता है और कषाय रस की प्रॉपर्टी होती है वुंड हीलिंग की। जितने भी सीक्रेशन एक्सेस में हो रहे हैं उनको रिटेन करता है, रोक के रखता है, ठीक है। तो ऐसे कोई अगर कंडीशन पेशेंट के साथ है तो उसमें उसको काम में लिया जा सकता है। इसके जस्ट पीछे देखना एक और पौधा है जो तुम्हें कुछ कुछ पत्तियां फैली हुई दिख रही है और लेग्यूमिनोसी का सा दिख रहा होगा। शहतूत नहीं, उसके जस्ट पीछे आम के जस्ट नीचे एक बड़ा वो नाम भूल गए क्या कहते हैं? इसको सीरीज बोलते हैं। वहाँ पे फ्लावर लगा होगा और गुलाबी गुलाबी कलर का फ्लावर है। पंचकर्मा का जो सेंटर बना हुआ है वहाँ पे इसके बड़ा पेड़ है, वहाँ पे इसकी फलियाँ भी लग रही है और इसके फूलों की खुशबू बहुत अच्छी है। अगर तुम सुबह सुबह वॉक के लिए जाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस मिलती है। और इसका जो यूज़ होता है यूनिवर्सल एंटीडोट है किसी भी पॉइजन का आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसा कोई पेशेंट है जिसमें टॉक्सिसिटी हो गई है, हॉस्पिटलाइज था पेशेंट, आपने डिस्चार्ज करवा लिया, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप इसकी कुछ कुछ फॉर्मुलेशन पेशेंट को लॉन्ग टर्म में रिकवरी के लिए उसको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके साथ साथ हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ खा रहे हैं, जैसे मोमोज के साथ मेयोनीज, पिज़्ज़ा को बचाने के लिए कॉक बचाना पड़ेगा ना उसको, चाय, इस तरीके के जो टॉक्सिन्स डेली बेसिस पे हमारी डाइट में ऐड हो रहे हैं, प्लस पेस्टिसाइड्स जो हमारे खाने में आ रहे हैं हमारे ना चाहते हैं। तो इन सब की जो लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी है उसको भी रिड्यूस करने के लिए शिरीष बहुत अच्छा एंटीडोट है। फूड पॉइजनिंग में अच्छा काम करेगा, ठीक है जी। अब ये छोटा पौधा दिख रहा होगा हल्दी का शायद तुम सबको यूज पता होगा। जब कभी तुम्हें चोट लगी हो तुम्हारी सबकी मम्मियों ने वो गर्म हल्दी वाला दूध दिया होगा, या फिर जब भी तुम्हारा कभी जुकाम हो जाए तो भी हल्दी वाला दूध तुमने अदरक डाल के पिया होगा, ठीक है। H2 ब्लॉकर होता है, एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी होती है। हिस्टामिन का सीक्रेट, हिस्टामिन पढ़ा होगा ना, हिस्टामिन का होता है एलर्जिक रिएक्शन को, इन्फ्लेमेशन को, तो उन सबको रिड्यूस करता है, सबसाइड करता है, स्टेबलाइज करवाता है, ठीक है। हल्दी की बहुत सारी वेराइटीज़ आती है, इंडिया में ऑलमोस्ट 80 के आसपास वेराइटीज़ मिलती हैं। जितना भी लॉन्ग टर्म में पेन है, एक्यूट पेन है, ठीक है, इस तरीके के सारे पेन को स्टेबलाइज करने के लिए हम हल्दी का काम में लेते हैं और इसका राइजोम काम में लेते हैं, ठीक है। स्टेम नहीं होता है, राइजोम होता है। राइजोम जो है वो स्टेम का ही मॉडिफाइड पार्ट है। चलिए, उसके जस्ट पीछे एक दिख रहा होगा पौधा, कुछ झुका हुआ सा दिख रहा है, इस पौधे को बोलते हैं पुत्र जीव। और अगर तुमने न्यूज़ सुनी हो तो कुछ 5-6 साल पहले बाबा रामदेव काफ़ी हाईलाइट हुए थे इस पौधे की वजह से और उनको ये कह दिया गया था
कि वो लड़के होने की दवाई देते हैं, ठीक है। तो ये मेडिसिन जो है वो क्योर करता है इनफर्टिलिटी। ये कहीं नहीं लिखा कि वो केवल मेल चाइल्ड को ही प्रेसिपिटेट कर रहा है। इनफर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई कपल है जिनकी शादी हो गई और बच्चा नहीं हो रहा है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, तो ऐसे केसेस को क्योर करने के लिए इसकी गिरी को काम में लेते हैं। गिरी बोले तो सीड का जो मज्जा वाला जो पार्ट होता है उसको काम में लेते हैं, ठीक है जी। इसके पीछे आम दिख रहा होगा, बताओ कब कब खाया है? वेरी गुड। आम का पन्ना सबने खाया होगा, पिया होगा। और जब भी तुम्हारा मूड खराब हो और तुम्हारे घर से पैसे नहीं आए हो और तुम्हारा मन करे कि चलो बाहर घूम आए, यहाँ तुम्हें 2 रेड़ियाँ मिलेंगी जिसपे आम होंगे, क्योंकि हम फल मंडी में रहते हैं सोने बहुत मिलती है तो तुम वही लेके आओगे, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा मूड खराब हो, हृदय महाकषाय में बोला गया है, जब भी हमारा मन अच्छा नहीं है उस टाइम में ये होता है। दूसरा कषाय रस है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। जब भी तुम्हारे एनोरेक्सिया में तुम जा रहे हो, एनोरेक्सिया बोले तो भूख नहीं लग रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में तुम दे सकते हो। और अगर थोड़ी सी मेडिसिन की फॉर्मुलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दोगे तो अगर गर्मी में जो वीकनेस आ रही है उसके लिए जो पन्ना तुम पीते हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर तुम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रह रहे हो तो लू ना लगे इसके लिए भी कैरी का पन्ना काम में लेते हैं। क्लियर है? चलो आगे। ये कृष्ण धतूर बोला जाता है, इसकी पेन रिलीविंग जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज़्यादा होती है। श्वेत धतूर में जो रेस्पिरेटरी जो मेडिसिन होती है, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो ज़्यादा होती है। तो पेन को स्टेबलाइज करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। या फिर ऐसा कोई पेशेंट जिसमें मस्कुलर टाइप का पेन है, प्रोलॉन्ग्ड है, फ्रोजन शोल्डर है और वो हील नहीं हो रहा, आपने मेडिसिन दे दी, हायर लेवल मॉर्फिन डेरिवेटिव तो नहीं, लेकिन उससे पहले कि आपने सारी मेडिसिन दे दी और ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें इसके जो धतूरे के जो पत्ते हैं उसके साथ अग्निकर्म करके प्रोसीजर होता है वो करवाया जाता है पेन को सबसाइड करने, ठीक है। दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक से अगर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए भी काम में लिया जाता है। तीसरा एक हमारे आयुर्वेद में पर्पटी कल्पना बनती है जिसमें अर्क पर्पटी बनती है और उसके साथ साथ में कुछ धतूरे के भी पत्ते काम में ले लिए जाते हैं। जो लोग कस्टमाइज प्रैक्टिस करते हैं तो ब्रीदिंग से रिलेटेड डिफिकल्टी है जिसके साथ में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है तो उन केसेस को ये क्योर करता है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते अनार सबने खाया होगा, कब खाया? कितना महंगा है अभी तो, फिर भी महंगा है। तो अगर जब बीमार पड़ते हो तो जब तुम बीमार पड़े हो, जब तुम्हारा हीमोग्लोबिन डाउन हुआ हो, तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं तो लेके आते हैं, तो हीमोग्लोबिन लेवल को राइज करता है। दूसरा वीकनेस को रिड्यूस करवा रहा है क्योंकि हीमोग्लोबिन को राइज कर रहा है। तीसरा कषाय रस है, अगर डायरिया हो गया है और लंबे टाइम से डायरिया ठीक नहीं हो रहा उस पेशेंट को इसकी कुछ फॉर्मुलेशन से दी जाती है। प्लस अगर तुम बूढ़े हो गए हो, स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया और तुम्हारे पीछे चूने वाली दीवार है और बाल सफ़ेद हो गए तो डाई करने के लिए ब्लैक कलर जो है वो ये प्रेसिपिटेट करता है और ब्लैक डाई इसको यूज़ करा जाता है। इसके कुछ जो फ्लावर का जो कोट होता है, फल आवरण जिसको बोलते हैं, उसको डाई करने के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है जी। आगे चले। ये भी सबने देखा होगा, नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, अब बता देते हैं। ये लाल वाला पनीर और ये रक्त करवीर है, जैसा मैडम ने बताया रक्त करवीर है, लाल फूल आते हैं इसमें, ठीक है। और उपोविश, इसमें कुछ टॉक्सिसिटी होती है इसलिए इसको नॉर्मली यूज़ नहीं करा जाता है। इसी का एक पर्याय आता है हाई मार्च, यानी कि अस्तबल में अगर घोड़े वगैरह कुछ रखे जाते हैं और उनको ऐसी कोई बीमारी होगी कि वो ठीक नहीं हो रहा है तो उनको इसका पत्ता खिलाया जाता है ताकि उनकी जल्दी मृत्यु हो जाए, वो ज़्यादा कष्ट में ना आए, ठीक है। तो इसको कुछ चीज़ों में प्रोसेस करके यूज़ करा जाता है। जैसे एस्थमा के अगर कुछ पेशेंट्स हैं तो इसके रूट काम में लेते हैं इसके लिए। और इसी के बगल में एक रेड कलर का फ्रूट दिख रहा होगा तुम्हें, ये बुलेट का फ्रूट है, ऑलिगोस्पर्मिया के काम में, 12 बच्चे के काम में
ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग ज़्यादा है तो ऐसे